हेलो, वेलकम टू ग्रूम आई एस। लास्ट क्लास में हमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देखी थी, जिसमें हमने आपके पास रेपो रेट देख लिया था, रिवर्स रेपो रेट देख लिया था, एमएसएफ आपके पास बैंक रेट हो गया था, सीआरआर एसएलआर बच गया था। सीआरआर एसएलआर आज की क्लास में करेंगे और बैंकिंग की मॉनेटरी पॉलिसी को और भी जो चीज़ें हैं वो आज देखते हैं। ठीक है, आप लोग यार वीडियो देख रहे हो, अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और जो आपके दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है तो उनको शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है आपके पास। बीपीएससी 71 आपके पास 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। बाकी एग्ज़ाम के भी प्रीलिम्स जो है वो जल्दी आ जाते हैं स्टेट के, इसलिए आप देखिए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि सीआरआर और एसएलआर क्या होता है, क्योंकि ये दोनों छूट रही है हमारे पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर बैंकों के पास अगर ज़्यादा पैसा रहेगा ना तो ब्याज पे लगाएंगे ही लगाएंगे। बताया था मैंने पिछले क्लास में, उनका धंधा है, लगाएंगे ही। अब दिन में तो आपको 75 फ़ोन आते हैं, हमें भी आते हैं। हाय, मैं आपकी रिलेशनशिप मैनेजर बोल रही हूँ, हाउस लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए, पर्सनल लोन, कुछ भी। उनको ब्याज चाहिए बस। शांत क्यों बैठेंगे? हाथ में पैसा है तो कहीं ना कहीं वो लगाएंगे, तो उनका काम है। और सरकार नहीं चाहती कि बैंक वाला लोन दे, क्योंकि लोन देगा तो आप महंगाई बढ़ा दोगे। बट उनकी भी मजबूरी है, इलेक्शन टाइम है, बोलना पड़ता है ये देंगे वो देंगे, ये स्कीम निकाल देंगे, सस्ता लोन दे देंगे, आप लोग अपनी इकोनॉमी रिवाइव कर दो, बोलना पड़ता है। उनका धंधा ये है। सब लगे पड़े हैं अपने अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए। ठीक है, अब वेनेजुएला कोई देखिए आपके पास, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में एक देश है, वो नोट छाप के गरीबी दूर करने निकला था। मैंने बताया था, बर्बाद हो गई इकोनॉमी उसकी। अब क्यों हुई उस पर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो जब आपके पास क्या है कि कैश हमें रोकना पड़ेगा। अगर मार्केट में कैश चला गया बहुत ज़्यादा तो वो महंगाई बढ़ा देगी और फिर सब कुछ डूब जाएगा। तो गवर्नमेंट आरबीआई को बोलती है कि और भी टूल यूज करो। आप तो रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट ये यूज करो, और भी कोई टूल यूज करो जिससे बैंकों के पास जो पैसा है उसको कम कर दो। कुछ भी करो, डाका डालो, इनसे लिक्विड कैश छीनो, ये नहीं मानेंगे। अब आरबीआई बैंकों को कहती है ऐसा कीजिए भाई आप। ठीक है, तो आरबीआई बैंकों को कहती है तुम लोग रेपो रेट तो दे ही रहे हो, ठीक है, हमें क्या है कि हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। हमें जो है, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। अब कब बैंक बंद करके तुम लोग भाग जाओगे? ऐसे ही बहुत सारे तो भाग जाते हैं और दूसरे देश में जाते हैं, वो हेवन कंट्री है, उन्हें वो बचा लेते हैं, प्रोटेक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो कब बैंक बंद करके भाग जाओ कोई भरोसा नहीं। सिक्योरिटी मनी हमें दो। ठीक है, अब सिक्योरिटी मनी क्या है कि ये एक फिक्स्ड परसेंटेज आपके पास है। ठीक है, इसी को हम लोग सीआरआर बोलते हैं। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो। अभी जो हाल फिलहाल में आपके पास जो रेट है वो 3% है। ठीक है, तो बैंकों के पास जो पैसा है वो तो उनको लोगों को लौटाना है। ठीक है, उनके लिए तो देयता है, लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? लोगों के द्वारा। ठीक है, तो और उनको लौटाना है तो ये लायबिलिटी है। ठीक है, और किसी टाइम बाउंड में उनको लौटाना होता है। ठीक है ना, तो ये है आपके पास, इसका एक टेक्निकल टर्म है नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी। ठीक है, तो आरबीआई कहती है कि जितना एनडीटीएल है तुम्हारे पास उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज हमारे पास जमा कर दो। उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज हमारे पास जमा कर दो। रिसेंट में 3% है। ठीक है, तो शायद ना भागो, क्योंकि आपके पास मेरे पास सिक्योरिटी पड़ी है, तो वो पैसा आपको चाहिए, हमारे पास है तो आप नहीं भागोगे। और अगर मान लो भाग भी जाते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप भाग जाते हैं, तो क्या होगा कि तब तक एटलीस्ट हम लोग को समझा बुझा के रखेंगे कि भाई हम खोज रहे हैं। ठीक है, कई लोग जंतर मंतर पे ना भाग जाए आपके पास धरना देने के लिए, मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो, नेशनल न्यूज़ बन जाएगा आपके पास। तो बैंक कहता है ठीक है, हम 3% तो आपको दे देंगे सीआरआर के रूप में, लेकिन आप हमको रिवर्स रेपो रेट की तरह जैसे ब्याज देते थे वैसे दीजिएगा ना।
अब आरबीआई कहती है कि सिक्योरिटी पे आपके पास कौन ब्याज देता है? आज तक तो कोई प्राइवेट कंपनी या कोई भी आपके पास गवर्नमेंट कंपनी सिक्योरिटी पे पैसा नहीं देती, इस पे पैसा नहीं मिलता है। मेरा भी आपके पास मतलब कहीं पे भी आप जॉब करोगे तो वो सिक्योरिटी जो रख लेते हैं उससे पैसा नहीं होता, सिक्योरिटी अच्छा खासा रख लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी पे नहीं मिलता है आपके पास। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 3% तो ब्लॉक हो गया, आरबीआई जब्त कर लिया, ठीक है। जो वो लोगों को देता, ठीक ना, जिस पे उनको ब्याज मिलता, आरबीआई ने वो छीन लिया। इसके बावजूद आपके पास 97% तो आपके पास है ना बैंक के पास। वो अगर मान लीजिए कि उतना भी मार्केट में उतार दिया तो लिक्विडिटी भाग जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, आपके हाथ में पैसा आ जाएगा, तो फिर सोचिए जो आपके पास पिछले क्लास में बताते क्या होगा, महंगाई बढ़ा दोगे, ये खींच लोगे, वो ये खरीद लोगे, वो खरीद लोगे आपके पास, ठीक है। तो आरबीआई कहती है एक और टूल है हमारे पास, ठीक ना, तुम लोग अपने एनडीटीएल का एक फिक्स्ड अमाउंट अपने पास जमा करो, अपने पास जमा रखो, जिससे तुम खर्च नहीं कर सकते। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसे बोलते हैं, ठीक ना, मतलब एनडीटीएल का एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो आप अपने पास जमा रखो, ठीक है, जिसको आप खर्च करोगे नहीं। मतलब ऐसा है कि हाथ में आया मुंह को ना लगा, आप ही के पास है लेकिन हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आरबीआई बैंकों का एक तरीके से 3%, 18%, 21 से 22% पैसा तो ऐसे ही ब्लॉक कर देती है, जिस पे वो इंटरेस्ट नहीं ले सकता, मतलब कोई यूज नहीं कर सकता आपके पास, ना लोगों के हाथ में जाएगा, ना कुछ इन्फ्लेशन टाइप महंगाई टाइप कुछ बढ़ेगा, सब राजी खुशी सब मस्ती में आपके पास, ठीक है। और ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो आपका 18.5% रखना, अभी करंट में 18 है, वह किसी भी तरीके से रख सकते हो। आप कैश के रूप में रख सकते हो, गोल्ड के रूप में रख सकते हो, ठीक ना, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हो। ये सिक्योरिटी आपके पास क्या है, बॉन्ड क्या है, वो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आपके पास देखेंगे, ठीक है। आरबीआई की नज़र में ये लिक्विड मनी जो है ना, जिसको रोकने की कोशिश कर रहा है, 21-22% आपके पास यहाँ रोक लिया, यही किसी भी देश की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, ठीक है। अब इसके लिए सरकार नोट छाप के आपके पास इकोनॉमी सुधारने की बात करे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर नोट छापेंगे तो महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कहने का मतलब आपके पास ये है कि इसी तरह नोट छाप के आपके पास बढ़ाने का एक देश है वेनेजुएला, ठीक है, साउथ अमेरिका का एक देश है आपके पास, उसने कोशिश की थी, बर्बाद हो गया, ठीक ना। नतीजा ये हुआ था कि वहाँ महंगाई 10 लाख % भाग गई थी। 2 लाख रुपए में तो समझिए आपके पास एक कुछ मतलब यहाँ पे आपका टमाटर मिल रहे हैं, जो आप सब्जी मार्केट में जाओगे 2-4 सब्जी लोगे तो वो फ्री में दे देगा, वहाँ आपके पास 2 लाख रुपए में ऐसे तो मिल रहे थे। महंगाई का अंदाज़ा लगाइए ना, इंडिया में 10% इन्फ्लेशन होता है, 10% इन्फ्लेशन थोड़ा कम ही होता है तो हम बेचैन रहते हैं, वहाँ 10 लाख % है। एक बैग भर के हम पैसा लेके जा रहे हैं एक ब्रेड खरीदने के लिए, थोड़ा सा एक टाइम का खाना जुटाने के लिए, पेट भरने के लिए तो फूड ज़रूरी है ना। इसमें हम लोग एटलीस्ट अच्छे हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो फूड सरप्लस है, हम लोग इसमें आपके पास निश्चिंत है। और पेट भरने के लिए तो खाना चाहिए ना, पैसे वैसे ये सब तो बात की बात है आपके पास। अब पैसों से तो भूख मिटेगी नहीं आपके पास। ऐसी हालत हो गई थी वेनेजुएला में कि आपके पास एक बैग भर के पैसा ले जा रहे हैं और वो भी नहीं मिल रहा है, मारा मारी आपके पास हो रही है। अब इस देश की मैक्सिमम इकोनॉमी जो है ना वो इम्पोर्ट पे बेस्ड है। मैंने आपके पास बताया था कि वेनेजुएला ओपेक ग्रुप का मेंबर है, ठीक ना, मतलब तेल के खदान है यहाँ पे, यहाँ तेल से ज़्यादा महंगा पानी है, तेल ही सस्ता है, मतलब पेट्रोल डीजल ये सब आपके पास, ठीक है। अराउंड 2010 के पास इंसिडेंट ये हुआ था आपके पास, ठीक है। तो जब हर चीज़ बाहर से आ रही है आपके पास, सभी आदमी के पास पैसा है आपके पास, महंगाई बढ़ गई आपके पास, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है वेनेजुएला, और भी देश आपके, जिम्बाब्वे में 2008 में एक क्राइसिस हुआ था, और साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देशों में ऐसा है आपके पास। वो लोग बस ज़्यादा नहीं समझते, इतना ही समझते हैं कि नोट छाप लेते हैं, उसी से सामान खरीदा जाएगा आपके पास, और नोट जो आपके पास है ना वो सब्जी मार्केट में सब्जी की तरह बिक रही है, ऐसे हालात हो गए। तो मैं पहले ही बोला था कि नोट कुछ नहीं है, एक टोकन करेंसी है। टोकन करेंसी है मतलब कि इसकी फेस वैल्यू है, उस नोट पे आपके पास जो है वो किसी महात्मा गांधी का, किसी देश में किसी लीडर का आपके पास फोटो है, बस उसकी वैल्यू है आपके पास, उसका जो कागज़ है जिस पे वो बना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन उस नोट पे
जिस राजनेता है किसी की भी वैल्यू, जिसकी फेस है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, वो नोट खराब हो जाएगा। अब जिस देश में आपके पास जिस मतलब कि जो भी आपके पास हैं बड़े राजनेता है या प्रेसिडेंट है, उनकी वैल्यू गिर गई, नोट की वैल्यू गिर गई, अब वो देखिए कौड़ियों के दाम बिक रहे हैं आपके पास। वेनेजुएला में ऐसा हालत हो गया था आपके पास कि लोग जो है वो एक तरीके से नोटों से आपके पास कुछ आइटम बना रहे हैं, ब्यूटीफुल आइटम, और टूरिस्ट को बेच रहे हैं, ये हाल हो गया था। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जैसे कि रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब आपके पास जो भी है, सीआर, एसएलआर, ठीक है, इससे बढ़ाएगा घटाएगा जो भी करेगा, ठीक है। जनता को मिलने वाला लोन अगर महंगा हो जाएगा और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, तो जनता को, अब देखते हैं आपके पास यहाँ पे हमको एक तरीके से एक थ्योरी टाइप की देखनी पड़ेगी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारे पास है, जो रेट है एमएसएफ, ये सब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, ठीक ना। एक बार इसको साइकिल समझिए, ये साइकिल समझ के हर चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉलिसी की जितने भी टूल है, अगर गवर्नमेंट इस जितने भी टूल है, एमएसएफ, रेपो, जितने भी टूल है, इसको अगर गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे आरबीआई, मैंने बोला था गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलती है, आरबीआई मतलब गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू जो कंट्रोल कराती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी टाइट किया, मतलब कि अपना ब्याज दर बढ़ाया, ठीक है, हमने रेपो रेट बढ़ाया, हमने बढ़ाया, तो बैंकों को जो मिलने वाला लोन है वो बढ़ जाएगा आपके पास, मतलब उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर हमने आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी टाइट किया, ठीक है, अगर हमने अपना गवर्नमेंट इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपना टाइट किया, ठीक है, तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बैंकों से मिलने वाला इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपके पास, 1 लाख पे आपको 1.5 लाख लेने की बात बोला जाएगा, आप लोन नहीं लोगे, मार्केट में लोन कम हो जाएगा, लोन कम हो जाएगा तो मार्केट में लिक्विड कैश कम हो जाएगा, मतलब हाथ में कैश नहीं आया, और जब हाथ में कैश नहीं आया, हमारे हाथ में गर्मी नहीं रहेगी, ऑफकोर्स डिमांड कम हो जाएगा, हम डिमांड ही नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई हम सस्ते में काम कर लेंगे, ज़िंदगी तो ऐसे भी चल रही है, खाने के लिए बस छोटा सा थोड़ा पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसी से कर लेंगे, अब फोकसबाजी नहीं करेंगे। और जब आप गब्बर टाइप का, मैंने बताया था गब्बर की कहानी टाइप का लास्ट वीडियो में, जब आप डिमांड ही नहीं करोगे तो ऑफकोर्स जो आइटम आपके पास है उसकी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। अब प्राइस कम हो जाएगी ऑफकोर्स तो महंगाई कम होगी, हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अब खुद ही देखो ना, आप जब डिमांड कम करते हो, ठीक ना, मंथ एंड में आपके पास, ठीक ना, या आपके पास कैश नहीं रहता है तो आप डिमांड कम करते हो, मतलब ये हर चीज़ आपके पास एक तरीके से एक साइकिल के अंदर है। मंथ एंड में स्टूडेंट के पास पैसा कम होता है तो क्या बोलते हैं, चलो यार मेस का ही खाना बढ़िया है, वही खा लेते हैं, बाहर का खाना नहीं चाहिए, अनहेल्दी फूड्स। और जब मंथ के स्टार्टिंग में आपके पास पैसे आ जाते हैं घर से, तो आज तो बिरयानी चलेगा। इट्स जस्ट कैश एंड डिमांड, और कुछ नहीं है, कैश रहेगा डिमांड होगा, ठीक है, और नहीं होगा तो नहीं। अब जब डिमांड घटती है आपके पास, जब डिमांड आपके पास घटेगी तो प्राइस भी आपके पास घटेगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये प्राइस कम होने का आपके पास 2 ही कारण है, या तो आपके पास डिमांड कम हो जाएगा या सप्लाई बढ़ जाएगा, उसकी बात अभी हाल फिलहाल नहीं कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ जाएगा आपके पास, ठीक है। सप्लाई बढ़ जाता है तो बहुत सारे आपके पास आइटम आदमी लोग के पास रहते हैं, लोग कुछ ही आपके पास खरीदेंगे, बेचने वालों के बीच में कंपटीशन हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक प्राइस कम कर लेते हैं, फिर महंगाई कम हो जाती है, ठीक है। वो एक अनदर चीज़ है आपके पास, ठीक है, वहाँ पे हम आएंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करती है, ठीक है, टाइट करती है, आपके पास रेगुलेट कर रही है, टाइट कर रही है, तो बैंकों से मिलने वाला इंटरेस्ट महंगा हो गया, लोन आपके पास कम लेने लगे लोग, कैश कम आया, डिमांड कम आया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, ठीक है। लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता, ग्रोइंग इकोनॉमी में इसका बैलेंस बना रहना चाहिए। आप हमेशा कैश रोक के रखोगे तो लोग की जो थिंकिंग होती है वो रुक जाती है। हाथ में पैसा होता है तो गर्मी होती है, लेकिन हाथ में पैसा होता है तो लोग सोचते भी है कि इसको कैसे उपाय करें, हम कैसे अपना डेवलप करें। तो हमेशा हाथ में अगर कैश नहीं रहेगा तो थिंकिंग रुक जाएगी आपके पास, वो डेवलप नहीं करेगा। डेवलपिंग इकोनॉमी में वो भी चाहिए आपके पास, डेवलप्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो क्या है कि कभी कभी देना भी पड़ता है,
थोड़ी सी महंगाई, हल्की सी महंगाई इन्फ्लेशन के लिए आपके पास बेटर है। हाँ, लेकिन ये नहीं कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल आपके पास हो जाए। आरबीआई को हमेशा इस पर कंट्रोल रखना पड़ता है, ठीक है। अब जब कोरोना के टाइम इकोनॉमी डाउन हुई थी आपके पास, कोरोना 2020-21 में आया था, तो उस समय इकोनॉमी आया तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आरबीआई से कि आप अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी ढील बरतिए, आप अपनी पॉलिसी में थोड़ी सी ढील बरतिए आपके पास, ठीक है। कि अगर आप ढील बरतेंगे तो क्या होगा आपके पास कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोन आपके पास ज़्यादा लोग लेंगे, लोगों के हाथ में कैश आएगा, वो अपनी इकोनॉमी रिवाइव करेंगे। नहीं तो सबकी इकोनॉमी तो लगभग डूब गई थी ना आपके पास उस समय, ठीक है। जो भी बिजनेस लॉस उनका हुआ है वो अपना रिवाइव कर लेंगे आपके पास, ठीक है। तो बात क्या है कि अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर हम जैसा मतलब कि गवर्नमेंट ने कहा और फिर आरबीआई ने अपना किया कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी अपना ढील देते हैं, ठीक ना, कम करते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आपके पास हमने कम किया तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट अब वो भी आपके पास सस्ते में दे रही है तो बैंक भी हमको लगभग सस्ते में ही देगी, और बैंक सस्ते में देगी तो हम लोग लोन ज़्यादा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अपना इकोनॉमी भी रिवाइव करना है, पैसे तो चाहिए, लोन ज़्यादा लेंगे। लोन ज़्यादा लेंगे तो मार्केट में आपके पास कैश ज़्यादा आ जाएगा, लिक्विड कैश। अब कैश ज़्यादा आ गया, हाथ में कैश आ गया, ऑफकोर्स आप डिमांड बढ़ा दोगे, भाई हमको अब ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, थोड़ा सा अननेसेसरी आइटम भी, लेकिन अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए भी हाँ जो चाहिए वो आप करोगे। और जैसे ही आपके पास डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, जो बेचने वाले हैं वो बोलेंगे कि नहीं भाई मेरा प्राइस तो ज़्यादा होना चाहिए, वो प्राइस ही बढ़ा देंगे। अब प्राइस बढ़ाएंगे तो वो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई मतलब जस्ट इन्फ्लेशन ही बढ़ जाएगी, ठीक है। बढ़नी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बढ़ती है तो सब कुछ डेवलप करता है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये फिर सब्जी के रेट में बेचे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है थोड़ा सा। अब समथिंग एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जस्ट डिमांड की बात है, ठीक है ना। आपके पास लिक्विड मनी आया, ये लिक्विड मनी आपके पास आया, ठीक है, आपने डिमांड किया, ये नहीं था, आप डिमांड नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब कोरोना के टाइम में कोटा में था आपके पास, तो ये मेन साइकिल आप समझ लीजिए ना कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ेगी तो आपके पास कुछ नहीं है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो बैंकों से आपके पास इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, आपके पास लोन लोगों के पास लोग कम मिलेंगे, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग आपके पास ढील दे देते हैं, जो सरकार आपके पास बोली थी कोरोना के टाइम पे, ढील दे देते हैं, लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, हाथ में पैसा जाएगा तो वो अपना इकोनॉमी रिवाइव करेंगे, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, मैं कोटा की बात बोल रहा था कि आपके पास क्या है कि कोरोना के टाइम कोटा में, ठीक है, देख रहे हैं कोरोना के टाइम कोटा में आपके पास बिरयानी बहुत सस्ते मिल रही थी, 50 रुपये किलो बिरयानी, ठीक है, कोई खा नहीं रहा था, लेकिन सारा ठिकरा उस समय जो था ना वो मुर्गियों पे, चिकन्स पे फूट रहा था कि इसी ने कोरोना फैलाया, ठीक है। तो मेरा मतलब वो नहीं है कि किसने कोरोना फैलाया, चाइना ने फैलाया, क्या फैला, हम वो नहीं करना चाह, हम ये बस ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय ये बोला गया था कि कोरोना बीमारी है, जो भी आपके पास अभी भी है, तो उस समय डिमांड नहीं था, लोग नहीं खाना चाह रहे थे, तो डिमांड नहीं था तो जो बिरयानी की रेट आपके पास हमेशा 150 रुपये प्लेट चलती है, हाफ प्लेट चलती है, उसकी डिमांड कम हो गई थी, उसकी डिमांड कम हो गई थी, जिसकी डिमांड हमेशा रहती है आपके पास, ठीक ना। कोरोना के समय आपके पास डिमांड कम हो गई थी, लोग कम खा रहे थे, तो इसका रेट भी आपके पास कम हो गया था, ठीक ना। डिमांड आपके पास कम है, देखिए ना आपके पास इस वाले क्लास में कि डिमांड कम है तो ऑफकोर्स आपके पास प्राइस कम है, इन्फ्लेशन कम है, ठीक है। लोग हाथ में पैसे भी आपके पास, यहाँ पे पैसे आपके पास में भी रहे होंगे कोरोना में, लेकिन मान लेते हैं पैसे भी कम है, डिमांड हम कम कर रहे हैं, डिमांड हम कम कर रहे हैं कि भाई कोरोना फैल जाएगा तो ऑफकोर्स सस्ते में आपके पास बिक रहा है, ठीक है। डीजे वाले आपके पास ये जो भी डीजे वाले आपके पास, आप लगन के समय चले जाइए आपके पास, जिस समय शादी ब्याह का मौसम होता है उस समय जाइए ना, पूरी एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, हम इतना पैसा लेंगे, वो पैसा लेंगे, उस समय डिमांड है उनकी तो महंगाई बढ़ी रहेगी। अब बिना लगन के टाइम में जाइए, सस्ते में आ जाएगा, हाँ भैया चलिए ना आपके पास 100 रुपया दे दीजिएगा, आपके पास हो जाएगा, 100 रुपया नहीं थोड़ा ज़्यादा ही आपके पास, लेकिन हाँ उस समय आपको सस्ते में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा एक यहाँ पे बेसिक फैक्टर जो आपके पास समझना था, जस्ट डिमांड एंड जस्ट कैश डिमांड एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। आप डिमांड करोगे महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड कम करोगे महंगाई घटी रहेगी आपके पास, क्योंकि लोगों को बेचना भी है, ठीक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी
एक ऐसा वर्ग है आपके पास, एक ऐसा चीज़ है, ठीक ना, जो बैंकों के दिए हुए पैसों पे वर्क नहीं करता। उनके पास अपना बिजनेस है, उनके पास अपनी सैलरी है जिससे वो पैसा कमाते हैं, ठीक ना। आरबीआई को उनका पैसा भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ये लोग भी तो आपके पास मार्केट में पैसा फेंक सकते हैं ना, और महंगाई बढ़ा सकते हैं। तो आरबीआई को इनका पैसा भी कंट्रोल करना है। इसलिए आरबीआई यहाँ पे क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है, ठीक ना। आरबीआई क्या है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाती है, ठीक है। अब जिसके तहत वो सिक्योरिटी पेपर बेचती है। अब थोड़ा सा ही आपको समझ नहीं आया सिक्योरिटी पेपर क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है कि आपको काफ़ी फ़ोन आते हैं, मुथूट फिनांस, बजाज आलियांज, एलआईसी, मान लेते हैं एग्जांपल लेकर एलआईसी, ठीक है। जब आप एलआईसी कराने जाते हैं तो एलआईसी बैंक वाला ये सब आपको बहुत बहुत ऑफर ला के देते हैं। ऐसा है कि आप हमको मतलब 700 रुपये महीना दीजिए, आपके पास 10 साल में हम पैसा डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे। आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस, 10 मिनट में बैठ के आप उनके सामने बैठ जाओगे तो ऐसा फील हो जाएगा कि एलआईसी का ज़्यादा फ़ायदा मेरी फैमिली को तब मिलेगा जब गुजर जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे वो बता देंगे। वो किसी भी तरीके से आपके पास जो लिक्विड कैश है वो निकालना चाहेंगे। आरबीआई यही तो चाहती है कि जैसे ही लिक्विड मनी ले लिया जाएगा, आप दुकान में मोल भाव करोगे, आपके पास मतलब कि नई नई सस्ते में दे दो और आपका महंगाई कंट्रोल रहेगी, ठीक है। तो ये जो तरलता ख़त्म करने के लिए, मतलब लिक्विडिटी आपके पास ख़त्म करने के लिए आरबीआई अलग अलग एजेंट भेजती है कि एलआईसी भेजी, ये भेजी, म्यूचुअल फंड भेजी, जो भी है आपके पास, ठीक है। अब थोड़ा मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपया दे दिए एलआईसी को, ठीक है। 1 लाख रुपया दे दिए एलआईसी को, और इसने आपसे वादा किया है जो भी कि 10 साल में आपके पास क्या है कि दोगुना हम कर देंगे, ठीक है, दोगुना कर देंगे। इसने बोल दिया कि 10 साल में दोगुना कर देंगे, ठीक है। बदले में आपको एक रिसिप्ट पकड़ा दिया सिक्योरिटी पेपर का, एलआईसी का, ठीक है। तो 10 साल बाद दोगुना होगा। अभी तो आपके हाथ में लिक्विड मनी था ना, वो तो गया ना। अभी जो हाथ में गर्मी होती वो तो ख़त्म हो गई। अब इसकी मैच्योरिटी 10 साल बाद आएगी, तब तक तो आप शांत रहोगे। 10 साल तक तो महंगाई कंट्रोल रहेगी ना, तब की तब देखेंगे आपके पास। सरकार यही सोचती है। आज 10 साल बाद क्या है कि हो सकता है सिचुएशन बदल जाए, इकोनॉमी बदल जाए, इससे बड़ा ऑफर लेके आ जाए, 21 दिन में पैसा डबल ठीक है, 21 दिन में पैसा डबल, मतलब कुछ भी ऑफर आपके पास ले आए, तब की तब देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं हम पास। इसी को हम सिक्योरिटी पेपर बोलते हैं। मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत जो लोगों के हाथ में जो पैसा है आपका, बैंकों से आया हुआ नहीं, लोगों के हाथ में जो पैसा है, जो किसी तरह बिजनेस से आपने कमाया, उसका पैसा हमको ले लेना है, मतलब आरबीआई को ले लेना है, और एक पेपर थमा देना है कि आपको आने वाले 10 साल में, 15 साल में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। लोग लगाते हैं म्यूचुअल फंड, एलआईसी, बहुत सारी चीज़ें आपके पास, ठीक है। तब की तब देखेंगे ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है आपके पास कि सिक्योरिटी, ठीक ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिक्योरिटी पेपर आपका, जो भी आपका सिक्योरिटी आपके पास, और लिक्विडिटी, सिक्योरिटी और लिक्विडिटी में एक इनवर्स रिलेशन है। अगर मार्केट में आरबीआई को पैसा देना है, ठीक है, मार्केट में देना है, अभी तो हमने क्या किया कि छीन लिया आपके पास, लेकिन जैसे आपने पीछे आपके पास देखा डिट्टो वही है आपके पास, बस यहाँ पे कि बैंक से रिलेशन नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा है। तो हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि आरबीआई को क्या है कि मार्केट में पैसा आपको देना है इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए, जैसा मोदी जी आपका बोल रहे जो भी, तो वो क्या करेगा, आपका सिक्योरिटी पेपर खरीदने लगेगा कि हम आपसे कागज़ खरीदेंगे, मतलब कि जो आपके पास मैच्योरिटी 10 साल बाद आती, अभी हम मैच्योरिटी करा दे रहे हैं, हम सिक्योरिटी पेपर खरीदने लगेंगे। जब हम आपसे सिक्योरिटी पेपर खरीदेंगे तो आपके हाथ में पैसा देने लगेंगे, पैसा आपके पास आ जाएगा, पैसा आपके पास आ जाएगा तो आप डिमांड करोगे, प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इट्स जस्ट साइकिल, ठीक है। तो कभी कभी हमको जब देना पड़ेगा, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आपके पास आरबीआई सिक्योरिटी पेपर, ठीक ना, अगर वो खरीदती है, सिक्योरिटी पेपर खरीदेगी, तो आदमी के हाथ में पैसा आएगा, हाथ में पैसा आएगा तो वो खरीदेंगे, प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और जब उनको कंट्रोल करना है महंगाई, तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी पेपर बेचेंगे। आपको एक सिक्योरिटी पेपर बेचेंगे कि आप हमको पैसा दे दो, हम आपको एक कागज़ थमाते हैं, तो सिक्योरिटी पेपर बेचेंगे, आपसे वो लिक्विड मनी छीन लेंगे, आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, आप कुछ लफड़ा नहीं करोगे, आराम से चलते रहेगा, ठीक है। तो बात आपके पास क्या है कि तो
ओपन मार्केट ऑपरेशन ये तो है ना कि ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर तो आया ना, इससे हम कंट्रोल तो कर लिए ना आपके पास। ये बाहर की चीज़ आपके पास ही है। आरबीआई मतलब कि ये बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक से नहीं है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी के तहत तो आया ना, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का तो सिंपल काम है आपके पास कि जो देश में आपके पास पैसा उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो जितने भी टूल्स हैं अभी तक हमने देखे, चाहे वो रेपो, बैंक, सीआरआर, एसएलआर, जो भी देखे आपके पास सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उनका भी लिक्विडिटी से इन्वर्स रिलेशन है, सीधा सीधा दिख रहा है आपके पास, सीधा सीधा इन्वर्स रिलेशन है आपके पास, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम ढील देंगे आपके पास तो कैश बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करेंगे आपके पास, अगर टाइट करते हैं तो आपके पास कैश घट जाएगा, लिक्विडिटी घट जाएगी, महंगाई कंट्रोल करेगी। मतलब आपके पास आज की क्लास में जो भी हम बता रहे हैं या लास्ट क्लास से ही बता रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रेट जो आरबीआई के अंडर है, जो पूरे इंडिया पे या तो बैंकों के थ्रू या आपके पास मार्केट में जो पैसा है जो बिजनेसमैन उसके थ्रू, हमको सभी को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 6-7 चाबी है, हमने देख लिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सिक्योरिटी पेपर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब कुछ इसके थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हैं, बस यही है, ठीक है। अब इसी में ही आपके पास आगे बॉन्ड आता है, बॉन्ड पेपर, ठीक है, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपके पास है। अब फिर से आपके पास हाँ मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब जो भी आपके पास है, ठीक ना, तेजरिया, मनरिया, जो भी बोलते हैं, बियर, बुल, ये सब कुछ आपके पास अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज मैंने जो आपके पास बताया, ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। क्योंकि जितना हमने आपका आज की क्लास और जस्ट पिछले वाली क्लास, ये दोनों क्लास कंबाइंड है, आप इन दोनों को समझ जाओगे, आपके पास इकोनॉमी की जो बैंकिंग वाली जो चीज़ है ना, बैंकिंग वाला सेक्टर है जिसमें मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं, मैं ही फंसता था आपके पास, ठीक ना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर एक कंसेप्ट क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप इसको समझ जाइए, ठीक है। कहीं आपके पास वन लाइनर हो, कंसेप्ट वाले हो, आप नहीं फंसोगे। और कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको डील कर लेंगे। कोई और आपके पास अगर वीडियो मतलब टॉपिक जिसमें आपको समझने में मुश्किल होती है, आप हमें बता दीजिए, हम उससे वीडियो बना देंगे, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिन्हें ज़रूरत है वो भी सब्सक्राइब कर देंगे, ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।